क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, व्हाट इज एन ऑपरेटर। ठीक है, मतलब ऑपरेटर क्या है और उसके ऑल टाइप्स को हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। एन ऑपरेटर इन सी इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ऑपरेटर्स टेल द कंपाइलर व्हाट एक्शन टू परफॉर्म सच एज एडिशन, कंपेरिजन, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग etc। ठीक है, द डेटा। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो हमारा ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो मैथमेटिकली और लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है या निर्देश देता है। प्रोग्राम में डेटा तथा वेरिएबल को हल करने के लिए ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। ऑपरेटर सामान्यतः लॉजिकल एक्सप्रेशन के मैथमेटिकली पार्ट होते हैं। ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के यह भाग होते हैं जिससे मिलकर एक्सप्रेशन बनाया जाता है, अर्थात इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर तथा ऑपरेंड दोनों होते हैं। ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन में ऑपरेंड, डेटा तथा वेरिएबल के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं, हमारा एक इक्वेशन है जैसे ए सी बराबर ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे हम लोग कोडिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, ये ऑपरेट, यहाँ द डेटा ऑन विच ऑपरेटर वर्क आर कॉल्ड ऑपरेंड। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑपरेटर होता है, जो मतलब जहाँ प्लस माइनस ये सब रहेगा या कोई सिंबल रहेगा, वो हम उसे ऑपरेटर बोलते हैं। और जैसे कि जो अल्फ़ाबेट या लेटर हो गया उसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी। तो इसके टाइप्स क्या क्या है, सी सपोर्ट्स 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, 7 या 8 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज्ड फॉर मैथमेटिकली कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन को यूज करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि ऑपरेटर का नेम क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूल। इसमें हम लेके चलेंगे जैसे कि a प्लस बी, तो a की जगह हम कोई वैल्यू मान लेते हैं और b की जगह भी कोई, तो उसको हम लोग परफॉर्म करके दिखा सकते हैं कि हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये इसमें सब हम इसका आंसर ही लेंगे। लेकिन एक ऐसा रहता है, मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में जैसे कि रिमाइंडर वैल्यू लेता है। जैसे कि हम 9 को मतलब 9/5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जब यहाँ हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब 9 मॉड्यूल 5, तो इसका क्या आएगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचता है, ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो फिर 5 माइनस हो गया तो कितना बचा, यहाँ 4। तो यहाँ हमें रिमाइंडर मॉड्यूल में वैल्यू क्या मिलेगा, इसके ज़रिए से 4। ठीक है, तो 4 हमारा इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक। प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं देखिए, इंट a बराबर 10, b बराबर 30। तो जब हम प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट है %d। ठीक है, %d, फिर a%b। ये हमारा ऑपरेशन लगा है। तो हम जो 10 और 3 देंगे, तो जैसे कि ये हमारा 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगा, 1। तो वही हम लिखे हैं आउटपुट में 1। तो रिलेशन, अब सेकंड हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, रिजल्ट इज आइदर ट्रू 1 और फॉल्स 0। मतलब ये दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है, जिसमें हमारा वैल्यू क्या रहता है, या तो ट्रू में 1 देगा या फॉल्स में 0 देगा। ठीक है, तो हमारा ऑपरेटर नेम है इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल। तो यहाँ भी हम सेम एग्जांपल लेके बना सकते हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं इसका, प्रिंट एफ %d और 5। ठीक है, 5 ग्रेटर देन 3। तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आ रहा है। अगर इसी जगह ऐसे होता 3 और 5, तो ये क्या होता, हमारा वैल्यू मतलब जो कंडीशन है वो क्या है, फॉल्स हो रहा है। तो ये क्या हो जाता, हमारा आउटपुट क्या आता, 0 आता। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल, मतलब बहुत सारी कंडीशन को एक साथ परफॉर्म करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा होता है ऑपरेटर लॉजिकल। नाम से ही स्पष्ट है कि हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं लॉजिकल। तो लॉजिकल क्या होता है, एंड और नॉट। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो यहाँ ए ग्रेटर देन बी, एंड ये एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो एंड बी लेस देन ए। तो ऐसे करके हम लोग कंडीशन दिए हैं। यहाँ भी क्या होता है, जब ट्रू होता है कंडीशन तो 1 देता है, और फॉल्स होता है तो 0 देता है। तो जैसे कि यहाँ हम लोग देखते हैं प्रिंट एफ %d। अब हम लोग हर जगह %d इसलिए लेके चले हैं क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफायर। आप लोग अगर मेरे स्टार्टिंग के वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देखिएगा, मैं कोडिंग का अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ कि कहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, यहाँ एंड ऑपरेटर यूज़ है, और 3 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसलिए 1 देगा, यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो 1 देगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये हम लोग और वाले में क्या देखते हैं, मतलब एंड वाले में हमारा कोई भी मतलब हमारा दोनों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर एक भी हमारा 0 हुआ तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों को 1 होना चाहिए, तब हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1। तो ये भी सेटिस्फाई तो 1, ये भी सेटिस्फाई तो 1, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आया, 1 के लिए किए हैं। वैसे ही हम यहाँ और के लिए कर सकते हैं, जैसे कि यहीं और है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कुछ अलग वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अगर मान लो जाए यहाँ क्या है, 3 ग्रेटर देन
5, ठीक है, और ये सेम है और 3 1, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ से, और ये इसमें 1 आ गया। तो और में क्या होता है, दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए, अगर कोई एक 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया, अगर दोनों 0 है तभी 0 आएगा, वरना एक ही देगा ये, ठीक है। और नॉट में क्या होता है, अगर ये हम लोग एक ही कंडीशन लेके चलेंगे यहाँ, अगर मान लो जाए मैं यहाँ ली हूँ क्या 2 लेस देन 3, तो इसमें क्या है, हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन, तो यहाँ देगा हमें 0 देगा, तो 0 का नॉट, अब इसमें नॉट लगा है तो 0 का यहाँ क्या पुट कर देगा, वो आउटपुट हमें देगा 1, तो यहाँ अगर 0 आएगा तो ये 1 देगा, और यहाँ 1 आएगा तो ये 0 देगा, मतलब जो भी कंडीशन आएगा उसको चेक करके ये इधर देगा और उसका नॉट देगा, मतलब जस्ट उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा, ठीक है। अब हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है, यूज्ड टू असाइन वैल्यू, ठीक है, असाइन वैल्यू मतलब हमें कोई मतलब ऑपरेटर या ऑपरेंड हम लोग जब यूज़ करेंगे तो उसमें ना वैल्यू स्टोर करने के लिए, असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जहाँ हमें वैल्यू असाइन करना होता है वहाँ हम उसको इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है, जैसे कि इसका ऑपरेटर नेम क्या है, इक्वल, सिंपल, असाइन, ठीक है, प्लस, इक्वल, ऐड एंड असाइन, माइनस, इक्वल, इन मल्टीप्लाई, इक्वल, डिवाइड, इक्वल और मॉड्यूल, ठीक है। तो ये रहा हमारा उसका नेम, मीनिंग, और यहाँ हम एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, ठीक है, ए इक्वल बी, ए प्लस इक्वल बी, ए माइनस बी, ऐसे करके हम पूरा इधर लेके चलेंगे, ठीक है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग लिए हैं कोडिंग में जब यूज़ करते हैं एग्जाम्पल, तो इंट एक्स बराबर 10, ठीक है, तो इंट इंटीजर टाइप की वैल्यू है, एक्स हमारा वेरिएबल है जो हम इसका वैल्यू डिफाइन कर दिए हैं, और यहाँ सेमी कॉलन से हम अपने लाइन को ब्रेक कर दिए हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या बोलता है, एक्स प्लस बराबर 5, ठीक है, तो हम यहाँ इक्वल लगाए हैं, वो क्या हो रहा है, जो वैल्यू 5 है वो हमें एक्स पे असाइन किए हैं या एक्स पे स्टोर किए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स प्लस 5, तो ये जो हम यहाँ एक्स की वैल्यू दिए थे वो यहाँ एक्स है तो यहाँ 10 आ गया, और प्लस 5 दिए थे, तो ठीक है, तो ये प्लस 5 दोनों को ऐड करके एक्स की वैल्यू हमें क्या देगी, 15 देगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या आता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज अ वेरिएबल बाई 1, मतलब हम जब प्रोग्राम में ये इस वाले ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ये वाले का, तो हमें क्या होता है, हमें वैल्यू में एक या तो इंक्रीमेंट होगा या एक डिक्रीमेंट होगा, और उसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट, एक ज़्यादा होगा या एक बढ़ेगा, और एक मतलब ये डिक्रीमेंट है मतलब एक कम होगा, ठीक है। तो प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस, मतलब इस दोनों तरीके से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लेते हैं इंट बराबर प्लस इंट ए बराबर 5, ठीक है, तो प्रिंट हम ऐप करा रहे हैं तो क्या होगा, परसेंट डी, तो प्लस ए, तो ये ए का प्लस प्लस कर रहे हैं, तो हमें जो आउटपुट वैल्यू आएगा वो 5, मतलब ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 6। अगर यही मैं माइनस माइनस ए करती तो हमें आउटपुट क्या मिलता, हमें 4 मिलता, ठीक है, मतलब वो एक डिक्रीमेंट हो जाता, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन एट द बिट लेवल, ठीक है, तो बिट लेवल पर परफॉर्म करते हैं इस ऑपरेशन का, इसलिए इसे बिट वाइज एंड बिट वाइज और एक्सॉर और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बिट वाइज नॉट, ये हमारा ऑपरेटर दिया हुआ है, यहाँ हम ऐसे करके इसको यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो प्रिंट है परसेंट डी 5 एंड 3, तो ये दोनों में देखिएगा 5 या 3, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, आउटपुट 1 आ गया, ठीक। 7 है हमारा कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं या तो टर्नरी ऑपरेटर, मतलब ये कंडीशन को चेक करके एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 2 या वैल्यू 1 या वैल्यू 2 को हमें बताएगा कि वो ट्रू है या फॉल्स, उसके हिसाब से हमें आउटपुट वैल्यू देता है। या तो हम इसे टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 ऑपरेंड पर वर्क करता है, इसलिए हम इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ इल्स, ठीक है, तो हम इसे इफ इल्स के जरिए भी देख सकते हैं। कंडीशन, पहले इसका सिंटैक्स क्या होगा, कंडीशन होगा, कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 को प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 को प्रिंट करेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, इंट ए बराबर 10, ठीक है, और बी बराबर 20, यहाँ दे दिए हैं हम लोग इंट मैक्स, ठीक है, तो ए बराबर ए ग्रेटर देन बी, तो ए यहाँ हमारा 10 है, ग्रेटर देन बी, तो इसमें क्या है, हमारा वैल्यू क्या है, वो फॉल्स है, ठीक है, वैल्यू हमारा फॉल्स है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या प्रिंट करके देगा वो, मैं बोली थी ये ट्रू के लिए होता है, ठीक है, और ये होता है फॉल्स के लिए, तो हमारा ये फॉल्स है तो ये हमें क्या प्रिंट करेगा, बी का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो बी का वैल्यू क्या है हमारा 20, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 20, ठीक है। और ये होता है हमारा स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है, स्पेशल ऑपरेटर के अंतर्गत 2 ऑपरेटर और आते हैं, जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेटर, जैसे कि इसमें क्या होता है, रिटर्न्स द साइज ऑफ अ डेटा टाइप और वेरिएबल, इसमें क्या होता है, डेटा टाइप जो हम लोग लिए रहते हैं उसके साइज को बताता है, जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं प्रिंट एफ परसेंट डी साइज ऑफ इंट, तो इंट का साइज क्या होता है, जैसे कि 2 मतलब बाइट में होता है, ठीक है, 2 बाइट या 4 बाइट ऐसा करके, ठीक है। तो
वो होगा इंट में, ठीक है। और वैसे ही अगर हम लोग कैर का ले लिए, फ्लोट का ले लिए, तो उसका क्या बताएगा, साइज़ बताएगा वो, डेटा टाइप की साइज़ बताता है ये वाला साइज़ ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर क्या होता है, कॉमा ऑपरेटर यूज्ड टू सेपरेट एक्सप्रेशन, मतलब हम अपने एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि इंट a बराबर 2, 3, अगर इसी जगह मैं यहाँ कॉमा नहीं लगाए रहती तो ये क्या दिखाता, 2 और 3 ऐसे लिखती, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या होता, इसी को ले लेता, 23 ले लेता। लेकिन अगर मेरे को अलग अलग करना है तो मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगी, यहाँ से पता चल गया कि 2 अलग है, 3 अलग है, ठीक है। तो कॉमा ऑपरेटर का यूज़ हम लोग अपने वैल्यू को सेपरेट या अपने एक्सप्रेशन को सेपरेट रखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो है एक और एड्रेस एंड पॉइंटर ऑपरेटर, ठीक है। तो एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, वो एड्रेस कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है, उसको हम लोग एड्रेस बोलते हैं। और पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल, मतलब हम लोग यहाँ इंट x बराबर 10 और इंट ये क्या है, पॉइंटर, पॉइंटर का है, ठीक है। तो पॉइंटर का हम लोग ऐसे ही दर्शाते हैं स्टार जैसे, तो ये p, तो एड्रेस x, तो ये क्या करेगा, अगर हम लोग प्रिंट इसको कराते हैं तो ये जस्ट 10 वैल्यू देगा, क्योंकि देखो यहाँ x है, x में एड्रेस ऑपरेटर, तो ये 10 को होल्ड करके रखेगा, और जब हम लोग पॉइंटर p को प्रिंट कराएंगे तो हमारा वैल्यू प्रिंट होगा 10, ठीक है। ऑपरेटर्स इन C आर पावरफुल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेशन, ठीक है। ये रहा हमारा सी प्रोग्रामिंग का ऑपरेटर टॉपिक। अगर किसी प्रकार की डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।